के नाम में ही है, एक्सियल के नाम में ही है कि वो एक इमेजिनरी एक्सिस के अलोंग चलती है। रस अपेंडिकुलर जो है उस इमेजिनरी एक्सिस से थोड़ा सा डिस्टली या डिस्टली प्लेस रहता है। नो एक्सियल में टोटल जो बोन्स काउंट है वो आपको याद रखना पड़ेगा। एक्सियल के अंदर जो बोन काउंट है वो है 80। रेस अपेंडिकुलर के अंदर वो है 126। ओके। नाउ एक्सियल के अंदर आता है स्कल, रिब्स, वर्टिब्रल कॉलम एंड स्टर्नम। टोटल 80 है, बट कैसे याद रखना पड़ेगा? स्कल में 29 है, रिब्स में 24 है, वर्टिब्रल कॉलम में 26 है। तो रिब्स और वर्टिब्रल कॉलम टुगेदरली इट लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ 50। 29 स्कल में है एंड एक स्टर्नम, तो टोटल हो गया 80। तो 80 बोन्स एक्सियली प्लेस है। अपेंडिकुलर की बात अगर करें तो अपेंडिकुलर के अंदर एक लिम्स में है 30, तो दो अपर लिम्स है, दो लोअर लिम्स हैं, तो 120 तो लिम्स के हो गए। बचे हुए 6 में से दो पेल्विक गर्डल से हैं और 4 पेक्टोरल गर्डल से हैं। और हमने इसके बारे में कल थोड़ा सा डिस्कस किया था, बट ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्रस्ट मी, इसलिए मैं एक बार फिर से बता रहा हूँ। स्कल में जो तुम्हारे आईब्रोज के ऊपर वाले पार्ट्स हैं वो सब इट कम्स इन द फ्रंटल रीजन। फ्रंटल के जस्ट पीछे जो ऊपर जहाँ पे हम आशीर्वाद के लिए, जहाँ पे हमें आशीर्वाद मिलता है हेड का, वो पार्ट जो सेंटर में आता है उसको पराइटल रीजन बोलते हैं। कौन सा रीजन बोलते हैं? पराइटल रीजन। पराइटल बोन्स जो है वो 2 इन नंबर होती हैं। फ्रंटल जो होती है वो 1 होती है, ऑसिपिटल जो होती है वो अगेन 1x होती है, एंड जो टेम्पोरल होती है वो 2x होती है। इसमें पेयर्ड अनपेयर्ड पे बहुत क्वेश्चंस आते हैं। तो पराइटल 2, टेम्पोरल 2, फ्रंटल 1, ऑसिपिटल 1, एंड जो आईज के ठीक पीछे होता है दिस वन, इसको इथमोइड रीजन बोलते हैं। एंड कॉमन जंक्शन जो हर एक का बन रहा है दिस वन, दिस इज स्पिनोइड। ओके। तो स्पिनोइड एंड इथमोइड ये और भी पार्ट्स हैं। तो टोटल कितने हो गए? 8 क्रेनियल बोन्स हैं हमारे पास। वो 8 के 8 में से सिर्फ दो पेयर्ड हैं और बाकी सब अनपेयर्ड हैं। दो पेयर्ड कौन से हैं? टेम्पोरल और पैराइटल। रेस्ट ऑल आर अनपेयर्ड। ओके। तो क्रेनियल बोन्स वी हैव कंप्लीटेड। एक एक बार हम थोड़ा सा इंफॉर्मेशन देख लेते हैं। स्फिनोइड फॉर्म्स द बेस ऑफ द स्कल, बटरफ्लाई शेप का होता है। एंड ये इट कम्युनिकेट्स ईच एंड एवरी क्रेनियल बोन, फ्रंटल हो, ऑसिपिटल हो, टेम्पोरल हो या इथमोइड, सबसे वो कनेक्टेड है। इट इसके पास एक बोन कैविटी होती है लगभग ऐसी, जो आपकी कैविटी दिख रही है। इस बोनी कैविटी के अंदर एक पाउच होता है ऐसा। इस पाउच के अंदर ऐसा पिट्यूटरी ग्लैंड स्टोर्ड रहता है, इसलिए इसको, इस पाउच को सेला टर्सिका भी बोलते हैं। व्हाट? सेला टर्सिका, जिसके अंदर कौन लाया करता है? पिट्यूटरी ग्लैंड। ओके। स्पिनोइड बोन, a bony cavity called sella turcica which has pituitary gland in it. ना फ्रंटल एक, इथमोइड एक, टेम्पोरल दो, ऑसिपिटल एक, पराइटल दो। ये कुछ फेशियल बोन्स के नाम है। टोटल 8 है, तो आप गिन भी सकते हो। सिर्फ टेम्पोरल और पराइटल दो पेयर्ड होते हैं, बाकी सारे अनपेयर्ड होते हैं। प्लीज डू रिमेम्बर, पेयर्ड और अनपेयर्ड पे बहुत क्वेश्चंस आते हैं। नेक्स्ट है फेशियल बोन्स। अभी भी हम स्कल के बोन्स पढ़ रहे हैं। स्कल में टुगेदर 29 बोन्स हैं, जिसमें 8 क्रेनियम, 14 फेशियल्स एंड 7 एसोसिएट बोन्स है। तो अभी हम सेकेंड वाला पार्ट पढ़ रहे हैं जो कि फेशियल बोन्स है। नाउ फेशियल बोन्स में देयर आर 14 फेशियल बोन्स, मैक्सिला 2, मैंडिबल 1, स्ट्रॉन्गेस्ट बोन ऑफ द बॉडी, लैक्रिमल 2, पैलेटाइन एल शेप के। आपको स्ट्रक्चर भी देखना पड़ेगा। लेट्स सपोज ये ह्यूमन स्कल है, रफली है थोड़ा सा। तो
यहाँ पे होते हैं लैक्रिमल ग्लैंड के नीचे दो लैक्रिमल, ठीक है, एक ये रहा एक ये रहा। फिर यहाँ तक होता है नेजल, क्योंकि नीचे का पार्ट जो सॉफ्ट है वो कार्टिलेज है, ये भी टू होता है। नेजल, ये लैक्रिमल, कितने हो गए, फोर। नेक्स्ट होता है नोज के पास यहाँ पे जॉइंट फॉर्मेशन के लिए फेस से, इसको बोलते हैं इंफीरियर नेजल कॉन्काई। क्या बोलते हैं, इंफीरियर नेजल कॉन्काई। ओके, टू नेजल, जस्ट सेकंड। बेसिकली अभी तक हमने सिक्स बोन्स देखे, इसमें पेयर्ड ज्यादा है। फेशियल के ऊपर अनपेयर्ड पे क्वेश्चन आता है, एंड क्रेनियम के ऊपर पेयर्ड पे क्वेश्चन आता है, क्योंकि जो कम होगा जो रेयर होगा उसी पे क्वेश्चन आता है। तो इसके अंदर दो लैक्रिमल है, दो नेजल है, दो इंफीरियर नेजल कौन का है, टोटल सिक्स हो गए। फिर एक यहाँ पे प्रेजेंट होता है नोस के दोनों नॉस्ट्रिल्स के ब्रिजिंग पे, नोस नॉस्ट्रिल्स के दोनों ब्रिज को या डिवाइडर वाला पार्ट जो है, बाहर से कार्टिलेज है और नीचे की तरफ से एक छोटू सा बोन का लेयर होता है, उसको हम बोलते हैं वोमर, एंड इट इज अनपेयर्ड, मतलब वो सिंगल है। तो ये हो गए सेवन बोन्स। अब क्या होता है, जस्ट बाजू में हमारे ऐसा मैग्जिलिया है, क्योंकि वहां पे हमारे ऊपर के दांत लगे हैं ऐसे, ये मैग्जिला है, ये 2x है। नेक्स्ट, आपको पता होगा कि हमारे आइस के नीचे एक डिप्रेशन है, उसके जस्ट बाद एक ऐसी बोन फील होगी आपको, डिप्रेशन के जस्ट पास, जो पीछे ईयर तक जाती है, इस बोन को हम जाइगोमैटिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जाइगोमैटिक। या हम इसको चीक बोन भी बोलते हैं, या फेशियल बोन भी बोलते हैं, क्योंकि फेस के फॉर्मेशन में ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो इस साइड से भी सेम होती है, मैंने एक ही निकाला है, ये भी पेयर्ड होती है। ओके, तो कितने हो गए, लैक्रिमल, नेजल, इंफीरियर नेजल कॉन्काई, जाइगोमैटिक, कितने हो गए, एट। वोमर नाइन, मैक्सिलरी दो, तो कितने हो गए, 11। नाउ दो होते हैं पैलेटाइन। जैसे ही आप अपने टंग को ऊपर की तरफ प्रेस करोगे तो यू विल फील अ बोनी मास। पहले तो एक कनेक्टिव टिश्यू का लेयर होगा पिंकिश कलर का, दैट इज म्यूकोजा, उसके जस्ट पीछे एक रिजिड बोन का मास होगा, दैट इज कॉल्ड पैलेटाइन। एंड फिर लास्ट में हमारा टोटल 13 हो गया, एक और सिंगल बोन जिसको हम जॉ बोलते हैं, जॉ लाइन, दैट इज अवर मैंडिबल, और ये स्ट्रॉन्गेस्ट बोन है फेस का। तो ये सिंगल होता है, आपको लगेगा जॉ इतना बड़ा है और वो एक है, मैक्सिला इतना छोटा है वो दो है, बट जो है वो है। मैंडिबल सिंगल लार्ज बोनी स्केल है, एंड इट इज द लार्जेस्ट बोन ऑफ द फेस, सॉरी लार्जेस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट बोन ऑफ द फेस। तो इसमें मैंने फेस के ऊपर से बोन की मार्किंग की है। तो लैक्रिमल दो, नेजल दो, इंफीरियर नेजल कॉन्काई दो, मैक्सिलरी दो, पैलेटाइन दो, जाइगोमैटिक दो, बोमर एंड मैंडिबल एक, तो हो गए टोटल 14 बोन्स। ओके, ये बोन्स आपको याद रखने पड़ेंगे। आई होप, एम आई क्लियर विद द फोटो, रफ डायग्राम। ये इसलिए बताना जरूरी था क्योंकि आपको फील होना चाहिए कि वो फेशियल बोन्स कहाँ पे हैं। तो अब मैं रीड करूंगा तो आपको एक लोकेशन का आइडिया रहेगा, क्योंकि इसके नाम्स काफी यूनिक हैं। बायो इज फेमस फॉर यूनिक एंड लॉन्ग नेम। फेशियल बोन्स की अगर हम बात करें तो सबसे पहले फेशियल बोन्स है, देयर आर 14 फेशियल बोन्स, मैक्सिला दो, मैंडिबल एक, एंड स्ट्रॉन्गेस्ट बोन ऑफ द, डोंट डू इट बॉडी, डू इट फेस। ओके, डोंट डू इट बॉडी, डू इट फेस। फेशियल सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बोन है। लैक्रिमल टू, लैक्रिमल ग्लैंड के नीचे होता है। पैलेटाइन टू एल शेप का होता है।
उसके एंडिंग पे टर्मिनल पार्ट पे हमारा यूव्यूला होता है, जो स्ट्रेप्सिल्स जिस सर्कुलर स्ट्रक्चर को अटैच करके खड़ा रहता है स्ट्रेप्सिल्स के एड में, दैट इज यूव्यूला। जाइगोमैटिक जिसको चीक बोन या फेशियल बोन भी बोलते हैं। वोमर जो कि सिंगल है, नोस के बाइफर्केशन के पास मिलता है। नेजल दो, इंफीरियर कॉन का है दो। तो ये कुछ नेम्स हैं टोटल जो आपको रिमेम्बर करना पड़ेगा। इसमें बहुत इजी क्वेश्चन नीड्स आता है कि कौन सा अनपेयर्ड है, तो मैंडिबल और वोमर ये दोनों ही अनपेयर्ड है, बाकी सारे पेयर्ड हैं, आप देख सकते हो। तो बेटर है मैंडिबल एक, जबड़ा एक और नोस का डिवाइडर एक, बाकी सब पेयर्ड में है। ओके, नाउ अदर्स या एसोसिएट, अब कितने हो गए? क्रेनियम 8, फेशियल 14, टोटल 22। अब रेस्ट जो 7 है वो एसोसिएट है। एसोसिएट मतलब स्कल का डायरेक्टली पार्ट नहीं है बट आर पार्ट ऑफ द स्कल। तो कैसे? उसमें 6 बोन होते हैं ईयर ऑसिकल्स के। कौन से? ईयर ऑसिकल्स के 3 बोन कौन से होते हैं? मैलस, एक सेकंड, कौन से होते हैं? मैलियस, इंकस एंड स्टेपीस। ओके, ये कुछ मसल्स के नाम है ईयर के। तो क्योंकि ये दोनों साइड है, MIS भी हम इसको बोलते हैं मिस। तो मिस जो है 3 इस साइड है, 3 इस साइड, तो टोटल 6। और एक हॉर्स शू शेप का बोन है जिसको हम हायोइड बोन बोलते हैं, और इसकी लोकेशन होती है नीचे की तरफ। हायोइड बोन के बारे में स्पेशलिटी ये है कि ये बकल कैविटी के आउटसाइड पे होता है, बकल कैविटी के आउटसाइड। बट टंग की मसल्स इस पे अटैच होती हैं। टंग के जो भी मसल्स है मेजरली वो हायोइड बोन पे अटैच होते हैं। तो सेकंड स्टर्नम, अभी हमने स्कल पढ़े, स्कल में हमने टोटल 29 पढ़ा, 14 फेशियल, 8 cranial and 7 associate bones. Together they form 29 bones. Now sternum. स्टर्नम हमारी टाई शेप की बोन है। टाई शेप का बोन है जस्ट हार्ट के सामने, जो चेस्ट का मेन सेंटर है जो डिवाइड हुआ है, दैट इज स्टर्नम। स्टर्नम कुछ ऐसा दिखता है। यहाँ पे स्पेस ऑफ बर्न ऐसा आ जाता है। मैं एक अलग सी डायग्राम के लिए ऐसा, स्पेस ऑफ बर्न के नीचे से स्टर्नम का फर्स्ट काजू कतली के शेप का स्ट्रक्चर आता है जिसको हम मैनुब्रियम बोलते हैं। मैनुब्रियम के ऊपर ही हमारा फर्स्ट रिब आके आर्टिकुलेट करता है। सबसे पहले आर्टिकुलेशन होता है एस शेप के क्लेविकल का। क्लेविकल आगे आएगा, अभी याद रखना क्या है, क्लेविकल आता है। और क्लेविकल के नीचे से जस्ट फर्स्ट रिब जो है वो आके आर्टिकुलेट करता है स्टर्नम पे। ओके, फर्स्ट रिब एंड दिस इज क्लेविकल। ये दोनों स्टर्नम के हेड पार्ट पे या मैनुब्रियम पे अटैच रहते हैं। स्टर्नम का जो हेड है, आई टोल्ड यू कि वो टाई का नॉड बनता है जो वैसा दिखता है। नेक्स्ट पार्ट है बॉडी। बॉडी काफी लॉन्गेट है और इसके ऊपर पीछे से रिब्स आके अटैच होती हैं ऐसे। पहली रिब जो बॉडी पे अटैच होती है वो सेकंड होता है। फिर साइमल्टेनियसली नंबर इसके ऐसे बढ़ते जाते हैं, 3, 4, 5, 6, और लास्ट वाला जो होता है वो सेवेंथ होता है। कौन सा होता है? सेवेंथ। ये आपको याद रखना पड़ेगा। स्टार्टिंग कहाँ से होती है? 2, और एंडिंग जो होती है वो सेवेंथ होती है। फर्स्ट वाला मैनुब्रियम पे होता है, 2 to 7 बॉडी पे होता है। और स्टर्नम का मेन फंक्शन होता है रिब्स को आर्टिकुलेट करा के चेस्ट कैविटी को मूवमेंट में हेल्प करना ड्यूरिंग इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन या ब्रीदिंग। तो बीच वाले पार्ट को बॉडी और एंड वाले पार्ट को जिपॉइड प्रोसेस बोलते हैं। जिपॉइड प्रोसेस कुछ अटैच नहीं रहता है, वो सिर्फ टर्मिनेशन पॉइंट है।
तो ये एक फ्लैट बोन है। ओके, नाउ फंक्शन क्या है? रिस्पॉन्सिबल फॉर थोरेसिक मूवमेंट विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रीदिंग। अब इसी के बेसिस पे रिब्स का अटैचमेंट है। आप देख पा रहे हैं रिब्स देयर आर 12 पेयर्स और 24 इन नंबर। या तो 12 पेयर बोल लो या तो 24 टोटल रिब्स हैं। पीछे की तरफ हमारे पास वर्टिब्रल कॉलम है, इस जो बीच में डिवाइडेड है वर्टिब्रा से, और उसके बीच में है इंटरवर्टिब्रल डिस्क जो किससे बना है? कार्टिलेज से। इन दोनों के बीच में से एक रिब निकलती है, और जो रिब है वो भी एक फ्लैट बोन है, और वो एंड से ऐसी बाइफरकेट होके ऐसा स्ट्रक्चर बनाती है। ये एक रिब है। तो रिब इनिशिएट होता है पीछे की तरफ से, ये, एंड इस पार्ट को डॉर्सल एंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डॉर्सल एंड। वेर एस इस पार्ट को वेंट्रल एंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वेंट्रल एंड। ये एक टोटली सी शेप का कर्व्ड बोन होता है जो कि फ्लैट होता है, बहुत ही फ्लैट होता है, ताकि एरिया ज्यादा ना अकोमोडेट करे कैविटी की। तो इसका डॉर्सल एंड जो है वो बाइफिड होता है। बाइफिड मतलब दो हिस्सों में डिवाइड होता है, जैसे कि आप डायग्राम में भी देख पा रहे हैं। जबकि वेंट्रल वाला फ्लैट होता है कार्टिलेज से ज्वाइन होने के लिए। तो पीछे वर्टिब्रल कॉलम से ये शुरू होते हैं और आगे की तरफ आके स्टर्नम से जॉइंट होते हैं। तो जितने रिब्स स्टर्नम से जॉइंट रहेंगे उनको ट्रू रिब्स बोला जाता है, वेरस जितने रिब्स स्टर्नम से जॉइंट नहीं रहते हैं उनको हम फॉल्स रिब्स बोलते हैं। तो 1 से लेके 7 तक टोटल 7 पेयर्स ट्रू रिब्स होते हैं। ट्रू रिब्स, द रिब्स स्टार्टिंग फ्रॉम वर्टिब्रल कॉलम एंड एंडिंग ऑन स्टर्नम आर ट्रू रिब्स। ना उनका एक और नाम है, क्योंकि वर्टिब्रल कॉलम से शुरू हो रहे हैं स्टर्नल पे खत्म हो रहे हैं। They are also called vertebrosternal ribs. There are 7 pairs और 14 in number. कितने होते हैं? या तो 7 पेयर होंगे या तो 14 इन नंबर। और फॉल्स रिब्स, आपके एनसीईआरटी में भी रिब्स का स्ट्रक्चर है। तो 7th के बाद 8, 9, 10th जो है वो 7 से ही अटैच है। These ribs starting from vertebral column but merge with the 7th ribs and are called false rib. वो लोग स्टर्नम पे बाइंड नहीं करते हैं, वो कहाँ बाइंड करते हैं? 7th रिब्स पे। कैसा स्ट्रक्चर होता है? मान लो ये 7th रिब है, दिस इज 7th रिब्स। तो 8th वाला ऐसा होगा, 9th वाला ऐसा होगा, एंड 10th वाला भी ऐसा होगा। वो सब एक कार्टिलेज के थ्रू, ऐसा कार्टिलेज के थ्रू अटैच होते हैं 7th वाले को। ओके, तो क्योंकि ये वर्टिब्रल कॉलम से शुरू तो हुए हैं पीछे से, बट आगे की तरफ कार्टिलेज से जॉइंट है इंस्टेड ऑफ स्टर्नम, तो इनको हम फॉल्स रिब्स बोलते हैं। या इनका दूसरा नाम बन जाता है वर्टिब्रोकॉन्ड्रल। कार्टिलेज से अटैच है तो कॉन्ड्रल, hence called vertebrochondral। और 8th, 9th और 10th पेयर जो होता है रिब्स का, that are false ribs, yeah, that comes in false rib category. Now next is floating ribs. Okay, floating ribs, it initiates from vertebral column to a small distance. Now 11th and 12th rib जो है 4 in number are floating ribs। ठीक है, फ्लोटिंग रिब्स इनिशिएट होती है वर्टिब्रल कॉलम से, और सिर्फ दो होती हैं जो पीछे से शुरू होती हैं, बट एकदम छोटा सा डिस्टेंस कवर करके दे स्टॉप। और वो एक ऐसा फ्लोटिंग रिब जैसा स्ट्रक्चर होता है, क्योंकि वो ऐसा लगता है आगे हाफ, आप ये समझ लो कि आगे नहीं पहुंच रहे हैं, सिर्फ 1/3 पार्ट से थोरेसिक कैविटी से आगे निकल रहे हैं एंड दे स्टॉप। तो वो एक फ्लोटिंग रिब्स जैसा स्ट्रक्चर होता है। अगर मैं बात करूं तो मान लो ये वर्टिब्रल कॉलम है, दे स्टार्ट हियर एंड एंड, स्टर्नम तक भी नहीं पहुंचती। ये फ्लोटिंग रिब का स्ट्रक्चर देता है।
इनका मेन फंक्शन होता है कि इसके अंदर ऐसी किडनी होती है एंड दे प्रोटेक्ट देम। ठीक है। तो फ्लोटिंग लिप्स दो होती हैं। It initiates from vertebral column to a small distance. 11th and 12th ribs, four in number, are floating ribs. Ribs have dorsal bifid junction with the vertebral column. रिब्स पीछे की तरफ से बाइफिड होते हैं, जो कि हमने डिस्कस किया है, और वो वर्टिब्रल कॉलम से जॉइंट होते हैं। अब वर्टिब्रल कॉलम वो एक रिजिड मास है जिसके कारण वर्टिब्रेटा एक अलग क्लास बनी है कॉर्डेट्स के अंदर। नोटोकॉर्ड अगर वर्टिब्रल कॉलम में कन्वर्ट हो जाए, दैट इज कॉल्ड वर्टिब्रेट्स। वर्टिब्रेट्स हैव वेरी इरेक्ट पोस्चर बिकॉज दे हैव अ प्रेजेंस ऑफ वर्टिब्रल कॉलम। नाउ वर्टिब्रल कॉलम जो है वो एक बल्ज आउट बल्जिन स्ट्रक्चर है जो एस शेप का कर्व्ड बनाता है, लगभग रफली एस शेप का कर्व्ड। तो आप वर्टिब्रल कॉलम का स्ट्रक्चर देखोगे तो राइट फ्रॉम द फर्स्ट कर्व नेक वाले रीजन से शुरू होता है, जिसको हम C7 सर्वाइकल रीजन बोलते हैं। T12 टोटल 12 उसमें वर्टिब्रल कॉलम है, उसको थोरैसिक बोलते हैं क्योंकि वो थोरैसिक कैविटी फॉर्मेशन में लीड करता है। फिर एक और कर्व है जिसको लंबार बोलते हैं। नेक्स्ट है सैक्रल या S1 एंड नेक्स्ट है C1 या पॉकीज। तो ये जो स्ट्रक्चर्स हैं बेसिकली, ये स्ट्रक्चर्स का रोल या वर्टिब्रल कॉलम का रोल क्या है? फॉर इरेक्ट पोस्चर एंड फॉर मेंटेनेंस ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। ओके। तो नाउ C7 T12 L5 एंड S1 एंड C1। अब इसमें अपने को ये याद रखना है कि जो नेक वाला रीजन है वो सर्वाइकल रीजन है एंड वो ऑल मैमल्स हैव C7 ओनली। ये सब में सेम होता है। ये कई बार नीट पे क्वेश्चन आता है कि जिराफ एंड ह्यूमंस हैव डैश एंड डैश वर्टिब्रा, तो आपको ऑप्शन दिया रहेगा 7 7 7 10 7 14। तो आपको लगेगा जिराफ की नेक बहुत बड़ी है तो डबल ही होगा, बट नो, उनके पास भी वर्टिब्रल साइज सर्वाइकल की सेम है। उनका सिर्फ डायमीटर या थिकनेस ब्रॉड रहता है, वरना वी हैव in total in general the number 7 is same। तो there are 26 vertebrae columns present in children's, वो 33 होता है। C7 T12 L5 C5 C4 चिल्ड्रंस का जो फॉर्मूला बनता है, सर्वाइकल 7, C7, T12 is thoracic vertebra 12, L5 is lumbar and S4 is sacrum and S5 is sacrum and C4 is cock, कॉक कॉकिस या टेल बोन। नाउ अपेंडिकुलर स्केलेटन, तो ये रिब्स का याद रखना पड़ेगा आपको। एडल्ट फॉर्मूला क्या हो जाता है? C7 T12 L5 S1 C1 एंड चाइल्ड में सिर्फ S5 C4 हो जाता है। नाउ इफ यू टॉक अबाउट अपेंडिकुलर स्केलेटन, अपेंडिकुलर मतलब जो स्केलेटन एक्सिस के अगेंस्ट हो, जो स्केलेटन एक्सिस के लाइन में ना आए, दैट इज कॉल्ड अपेंडिकुलर स्केलेटन। अपेंडिकुलर स्केलेटन में मेजरली क्या आता है? लिम्स आता है, फोर लिम्स आते हैं। लिम्स में पहला फोर लिम्स, तो आपको ये स्ट्रक्चर दिख रहा होगा हमारे पास। ऐसा एक बोनी सॉकेट है, उसके अंदर हमारा एक लॉन्ग बोन है ऐसा, जो एंड में जाके ऐसे बाइफरकेट हो जाता है। दिस इज कॉल्ड डेल्टॉइड रिज। व्हाट इट इज कॉल्ड? डेल्टॉइड रिज। ओके। डेल्टॉइड रिज बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज रेडियस एंड अल्ना की ग्रिप उसी से डिटरमाइन होती है। तो उसके जस्ट बाद यहाँ से फिर दो बोन्स और शुरू हो जाते हैं, एक रेडियस है एक अल्ना है। अब कौन सा रेडियस है कौन सा अल्ना है कैसे याद रखोगे? जो आपका थंब है, जिस साइड आप थंब है उस साइड हमेशा रेडियस होती है। कैसे याद रखोगे? थंब हम किस लिए इंडिकेट करते हैं कि हाँ डन, ये काम हम करेंगे, राइट।
अगर आपसे पूछा आपने खाना खा लिया तो आप ऐसा थंब उठा के ऊपर के साइड बोलते हो यस डन इट, थम्स अप के ऐड के जैसे। सो थम्स के साइड जो बोन है, मतलब आउटर सरफेस पे थंब के साइड, उसको रेडियस बोलते हैं। और जो लिटिल फिंगर है जिसको आप यूरिनेट करने के लिए यूज करते हो, कि मैं आई गो टू टॉयलेट, तो हम लोअर फिंगर को इंडिकेट करते हैं। दैट लोअर फिंगर इंडिकेट्स दैट उस साइड अल्ना होती है, तो यू से अल्ना, यू से यूरिया, और लिटिल फिंगर हम उसको इंडिकेट करते तो आपको क्लियर रहेगा। तो राइट हैंड साइड होती है रेडियस, लेफ्ट हैंड साइड होती है अल्ना, और ऊपर की तरफ होती है यूमरस। ओके, तो तीन बोन हो गया, यूमरस, रेडियस, अल्ना। 27 बोन्स होते हैं हमारे हैंड्स में अलोंग विथ wrist। तो सबसे पहले पार्ट होता है wrist का। ओके, तो wrist बोन जो होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, कार्पल। वो 18 नंबर होता है, चार ऐसे और चार ऐसे, ये टुगेदरली कार्पल्स बोलते हैं इनको। ये इसका दूसरा नाम क्या है, wrist बोन, क्या बोलते हैं, wrist बोन। ओके, तो ये wrist बोन और कार्पल्स आपको याद रखना पड़ेगा। कितने नंबर है, 18 नंबर है। कितने नंबर है, 18 नंबर। नेक्स्ट ऊपर की तरफ है मेटाकार्पल, क्या है, मेटाकार्पल। मेटाकार्पल्स का क्वांटिटी कितना है, 5। और ऊपर की तरफ है फैलेंजेस। आपको पता है हमारे थंब में सिर्फ दो बोन है, आपको दिखेगा भी। और फिंगर्स में तीन तीन ऐसा बाहर से डिमार्केशन है, तो एक फिंगर को फैलेंजेस बोलते हैं, उसमें तीन बोन होते हैं। सिर्फ थंब के अंदर दो होते हैं, तो 3 3 3 3 2, तो टोटल 14 फैलेंजेस होते हैं। ओके, थंब में दो होता है, ये याद रखना है। तो डिजिट फॉर्मूला क्या बन गया, 2 3 3 3 3। सबसे पहले थंब से शुरू करना है आपको, नीट में क्वेश्चन आएगा डिजिट फॉर्मूला, तो आपको याद रखना होगा 2 और 3 3 3 3। ओके, मेटाकार्पल 5, कार्पल 8, 9 हाइंड लिम्ब। तो सबसे पहले तो 4 लिम्स तक आपको क्लियर होना चाहिए। डिजिट फॉर्मूला 2 3 3 3। ब्रिस्ट वाले पार्ट पे हमारे पास 27 बोन्स हैं, जबकि अपर वाले पार्ट पे टोटल 3 बोन्स है। तो टोटल कितने हो गए, 14 प्लस 5, 19। 19 प्लस 8 जो कार्पल्स का है, जिसको ब्रिस्ट बोन बोलते हैं, 27, और ऊपर के 3, तो एक लिम्स में 30 बोन्स है। और ऐसे दो लिम्स हैं तो 60 बोन्स हो गए टोटल, इन टोटल। ओके, लिम्स की बात करें, लोअर लिम्स की, हाइंड लिम्स की, तो क्या होता है उसमें, अगेन एक कैविटी होती है ऐसी, जैसे ऊपर की तरफ थी। उस कैविटी को हम ऐसे देखेंगे, फिर वहां से कैविटी से फर्स्ट बोन का पार्ट शुरू होता है, ये देखो ये रहा। ओके, ये फर्स्ट बोन है, एंड दिस फर्स्ट बोन इज कॉल्ड एज, जस्ट अ सेकंड, दिस फर्स्ट बोन इज कॉल्ड एज हाइंड लिम्स। सॉरी, दिस फर्स्ट बोन इज कॉल्ड एज फीमर, और ये पूरे बॉडी का लॉन्गेस्ट और स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट है। देखो फेस का मैंडिबल था, बट पूरे बॉडी का फीमर है। तो याद रखो, ऊपर की तरफ यूमरस है, नीचे की तरफ फीमर है, फिर एक बीच में नी कैप है, जिसको हम पटेला बोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नी कैप। व्हाट वी कॉल्ड इट, नी कैप। नी कैप के बाजू में जैसे ऊपर की तरफ रेडियस और अल्ना था, वैसे ही इसमें भी रेडियस और अल्ना के जैसा स्ट्रक्चर है। अब इसमें कैसे याद रखेंगे कौन सा टीबिया है, कौन सा फिबुला है। जैसे वहाँ रेडियस अल्ना है, यहाँ पे क्या है, टीबिया एंड फिबुला। और टीबिया कैसे याद रखेंगे, टो के साइड टीबिया है। टो, पैरों में जो ब्रॉडेस्ट फिंगर है उसको टो बोलते हैं। तो टो के साइड टीबिया है, मतलब अंदर के साइड टीबिया की लेयर है, और जो आउटर साइड है लेग का, उसमें फिबुला है। तो लिटिल फिंगर कॉर्नर में है, तो फिबुला, एफ से फिबुला, एफ से लिटिल फिंगर, टी से टो, टी से टीबिया अंदर की तरफ। तो
ये आपको याद रखना पड़ेगा, टीबिया और रेडियस अल्ना की लोकेशन, क्योंकि नेमिंग आती है तो आपको उस पर फोकस करना पड़ेगा। नौ अगर पैरों के ब्रिस्ट से लेके डिजिट्स की बात करें तो जैसे हमारे ऊपर हैंड्स में कार्पल होता है, यहाँ पे टार्सल्स होता है। ऊपर कार्पल्स 8 है, यहाँ टार्सल्स बट 7 ही नंबर है। 4 और 3 के रेशो में 7 ही होते हैं। फिर उसके ऊपर ऊपर मेटाकार्पल था, यहाँ मेटा टार्सल्स हैं, वो 5 थे, ऊपर भी नीचे भी 5 है। और फिर फैलेंजेस जैसे कि ऊपर 14 है, यहाँ भी 14 है। अगेन इसमें टो के अंदर ऊपर थंब में 2 थे, यहाँ पे टो के अंदर 2 है। बाकी सब में 3 3 3 3। तो डिजिट फॉर्मूला इसका भी क्या हो जाएगा, 2 3 3 3 3। तो 14 phalanges, 5 metatarsals एंड 7 tarsals। तो टोटल कितने हो गए, 26। नेक्स्ट हो गया फीमर 27, टीबिया एंड फ्यूबुलर दोनों को इंक्लूड करके 29, एंड दिस नी कैप इज 30। यहाँ पे एक बोन एक्स्ट्रा हुआ है, नी कैप। तो वो बोन को कहाँ से रिकवर किया गया है, टार्सल्स में एक कम करके। और लिम्स का डिजिट फॉर्मूला नॉर्मली 30 पे मेंटेन रखा गया है। तो एक लेग में 30, दूसरे लेग में 30, टोटल कितना हो जाएगा 60। तो 60 यहाँ से लोअर लिम्ब से एंड 60 अपर लिम्ब से, टोटल हो गया 120 पेयर ऑफ लिम्स। ओके। तो आज तुम्हें घर पे जाके सिर्फ इतना ही रिवाइज करना पड़ेगा कि कितने लिम्स हैं, कितने फैलेंजेस हैं, किस साइड रेडियस है, किस साइड अल्ना है, एंड ट्रू लिव्स एंड फॉल्स लिव। ओके। आई होप कि घर पे जाके आप ये एक बार रीड करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।